जय गणेश दोस्तों। सबसे पहले तो आप सभी का एक बार फिर से आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने अपने बेहद व्यस्त जीवन से ये 2 अमूल्य पल निकाले हैं मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ना, ये जो आप वस्त्र देख रहे हैं भगवान जी के, ये मैंने लास्ट नाइट जो है पूजा करते समय निकाले थे। और ये भगवान जी के गर्मियों के वस्त्र हैं और इन्हें मुझे वॉश करना है क्योंकि विंटर्स आ चुके हैं। तो मैंने भगवान जी के जो वुलन्स हैं वो तो निकाल लिए थे, लेकिन इनको वॉश करके रखना जो है मेरा डिले होता चला जा रहा था। तो इसीलिए मैंने आज उठने के साथ सबसे पहला काम यही किया है। एक माइल्ड डिटर्जेंट में मैंने पहले जो है इनको भिगो दिया है गुनगुने पानी में, उसका जो झाग बना के। और उसके बाद मैं एक बाल्टी खौलता हुआ पानी लेके आ गई हूँ अपने वॉशिंग एरिया में, और इसको अपनी जो मैं वॉशिंग मशीन है उसमें डाल दिया है। मेरी जो वॉशिंग मशीन है वो सेमी ऑटोमेटिक है, तो इसमें मुझे गर्म पानी अलग से डालना पड़ता है क्योंकि ठंडे पानी में ठंड में आजकल कपड़े धुलते नहीं हैं ढंग से, क्योंकि डिटर्जेंट ही नहीं घुल पाता है तो कपड़े तो क्या ही धुलेंगे। और मशीन में मैंने पहले ही ठंडा पानी और कपड़े और डिटर्जेंट डाल दिया था। तो ये गर्म मतलब खौलता हुआ पानी डालने के बाद मैंने उसको एक लोड लगाया, उसको घुमाया और उसका ढक्कन लगा दिया, जिससे कि जो पानी है वो ठंडा ना हो कपड़े घूमते घूमते। और उसके बाद मैं चली गई थी वॉक पे। तो वॉक पे जाने से पहले जो मैं झाड़ू पोछा जो भी लगा के जाती हूँ ना, वो मेरा थोड़ा सा इतना रह गया था कि ये जो मंदिर वाला कमरा है और इसे लगा हुआ एक कमरा है, ये 2 जगह मेरी रह गई थी। तो आने के साथ मैंने पहले शूज़ उतारे हैं और उसके बाद जो मैं लोड लगा के गई थी उसको स्पिन टब में डाला, पानी ऑन किया उसका, देन मैं अपना पोछा लगाने के लिए इधर आ गई थी। तो यहाँ पे ना मेरे दोनों कमरों में पोछा लगते लगते पानी का काम वॉशिंग मशीन का जो था वो ख़त्म हो गया था, तो मैंने पानी बंद कर दिया और यहाँ पे पोछा लगा लिया। तो यहाँ पे मेरा जो क्लीनिंग का काम था वो भी फाइनल हो गया और लॉन्ड्री का जो काम था वो भी मेरा डन हो गया था। तो इसके बाद फिर मैं सीधे चली गई थी किचन में चाय बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैंने जैसा कि आपसे पहले भी शेयर किया था इससे पहले वाली वीडियो में कि अभी इस जाड़ों में मैंने अपने जो मॉर्निंग वाला रूटीन है उसमें 2 मेजर चेंजेस किए हैं। वो एक तो ये है कि मैं जो मॉर्निंग में वॉक पे जाती हूँ तो आजकल फ्रूट्स लेके नहीं जाती। पहले मैं फ्रूट्स लेके जाती थी, लेकिन अब जब से ठंड बढ़ी है मैंने फ्रूट्स का इंटेक बंद कर दिया है कुछ समय के लिए, क्योंकि मुझे पेट में ठंड लगने की थोड़ी सी डर रहती है सुबह, क्योंकि ना मैं नहा के जा रही हूँ। दूसरा जो चेंज मैंने अपने रूटीन में किया है वो ये किया है कि अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद झाड़ू पोछा लॉन्ड्री सब कुछ करने के बाद मैं पहले नहाती हूँ, उसके बाद वॉक पे जाती हूँ। तो नहाने के बाद मैं 1 कप चाय पी के जाती हूँ। तो उसके बाद ना जब मैं वॉक से आ गई तो मैंने फिर सीधे अपना पोछा और लॉन्ड्री का काम निपटाया जो भी बचा कुचा था। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे अपनी दूसरी चाय बना रही हूँ अपने और अपने हस्बैंड की। और यहाँ पे जो है मेरी जो अदरक थी वो ख़त्म हो गई थी, जो छिली हुई अदरक रहती है कटोरी में। तो उसको भी मैं अभी छील लूँगी। एक्चुअली जो मैं शाम का जब खाना बनाती हूँ, डिनर बनाती हूँ, तो मैं नेक्स्ट डे के लिए ढेर सारी अदरक छील के रख लेती हूँ, लेकिन लास्ट नाइट वो रह गई थी। तो उसी को मैं भी कर रही हूँ और थोड़ी ठीक ठीक क्वांटिटी में छील के रख लूँगी, और जिससे कि शाम तक की मेरी छुट्टी हो जाएगी अदरक छीलने की। तो सुबह क्लीनिंग और करके जाने और नहा के जाने से मुझे एक इतना फ़ायदा ये हुआ है कि आने के बाद जो एक भसड़ सी मचती थी वो बंद हो गई है। तो आके ना मेरे पास अच्छा खासा टाइम रहता है, तो मैं जब अपनी चाय पीती हूँ तो आराम से आधा घंटा ले के बैठ के पी पाती हूँ। तो इसी जो भी चाय मैं चढ़ाती हूँ ना फ्रेंड्स, उससे पहले मैं एक काम और ये कर लेती हूँ। जो भगवान जी के बर्तन हैं उनको उनमें पीताम्बरी लगा के छोड़ देती हूँ, क्योंकि मैं नहा के जा रही हूँ तो भगवान जी के बर्तन क्लीन करने से पहले मुझे सोचना नहीं पड़ता है। तो मैं आजकल मतलब मैं हमेशा ही यही तरीका अपनाती हूँ कि जो जो भी तांबे पीतल के जितने भी बर्तन मुझे क्लीन करने हैं उनमें मैं पीताम्बरी लगा के छोड़ देती हूँ, और 5-7-10 मिनट के बाद उसमें एक हाथ मारा और वो बिल्कुल चमक जाते हैं। तो ये करने से फ्रेंड्स फ़ायदा ये रहता है कि जो लोग मतलब जो विंटर्स में तो हाथ वैसे भी बहुत ज़्यादा फटते हैं, लेकिन पीताम्बरी जो लोग यूज़ करते हैं ना उनको ये प्रॉब्लम और ज़्यादा होती है। पीताम्बरी की वजह से हाथ बहुत ज़्यादा फटते भी हैं, रफ़ भी हो जाते हैं। तो सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी हो रही है और इसी वजह से मैंने ये तरीका निकाला। तो इससे क्या होता है, पीताम्बरी के टच में जो है हमारा हाथ है वो कम आता है, जो हम रगड़ते हैं अननेसेसरी। दूसरा, लगा के छोड़ने से जो मेहनत है रगड़ने वाली और जो टाइम और एनर्जी जाती है उससे भी हम बच जाते हैं। तो इसीलिए मैं इसको लगा के छोड़ देती हूँ। थोड़ी देर बाद इधर उधर के काम करते रहे अपना, और 10 मिनट बाद इनको आके बस हल्का सा एक हाथ मारा और टैप वाटर के नीचे धो लिया, तो ये बिल्कुल चमक के बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं। पीताम्बरी लगाने के बाद इसमें मतलब एक बारी इसमें जो है मल लिया था मैंने। उसके बाद हमने पहले चाय पी ली थी तो इसको एक ब्रेक मिल गया था। उसके बाद मैंने आके सीधे इनमें इनको धोया, मतलब एक हल्का सा हाथ मार के, और उसके बाद इनको मैं निखरने के लिए यहीं पर रख दूँगी जल वल भर के। और उसके बाद जो है फिर हम अपना अगला काम करेंगे।
और ये देखिए आज का मौसम कितना मतलब थोड़ा सा वो अजीब सा हो रहा है। आज बारिश भी बताई गई है, तो देखिए क्या होता है। तो बारिश की वजह से बादल बादल लगे ना, तो मौसम बड़ा अजीब सा हो गया है और ठंड भी थोड़ी सी बढ़ गई है। तो वही मैं बाहर देखने के लिए आई थी। और ये हमारी तुलसा रानी है, अभी इनकी पूजा नहीं हुई है। तो इतना फिर ये सब करने के बाद मैंने धनिया भिगा दिया यहाँ पे चटनी के लिए, और शलजम और मटर मैंने निकाल के रख दी है। तो मटर तो मेरी छिली हुई रहती है फ्रिज में, लेकिन शलजम मैंने उसके बाद चाय पी के छील के रख ली थी, छील के और काट के। तो और एक ज़रूरी काम एक और ये था कि ये जो मनी प्लांट मैंने लगाया हुआ था, दिवाली वाले वीडियो में मैं आपके साथ शेयर भी किया था कि इसको मैंने यहाँ पे अपने ये जो हैंगिंग सा लगा हुआ है ना, इसमें लगा दिया था। तो इसका जो है वाटर मैंने काफ़ी टाइम से चेंज नहीं किया था। काफ़ी टाइम क्या, जब मैंने लगाया था तब से मैंने चेंज ही नहीं किया था। तो इसको मैंने उठा के रख दिया सिंक में। तो जब बर्तन धोने आऊँगी इधर की साइड, तो इसको भी मैं धो लूँगी हाथ के हाथ। आते जाते नज़र पड़ती थी उस पर, लेकिन फिर वही बात है कि अलग से स्पेसिफिकली टाइम नहीं निकल पा रहा था इसको क्लीन करने के लिए। तो आने के बाद सीधे मैंने पहले जो है अपना ये प्याज, अदरक और नहीं प्याज, हरी मिर्च और अपना थोड़ा सा लहसुन लेके छौंक दिया था, मतलब डाल दिया था सरसों के तेल में, और हरी मिर्च भी काट के डाल दी थी। तो उसके बाद ना इसको हिलाया मैंने अच्छे से उस मसाले को। और ये जो छोटा वाला आप ग्रेटर देख रहे हैं ना चाय की, अदरक वाला, इसी से मैं अपना टमाटर और खट्टी चीज़ें जो भी होती हैं, आंवला वगैरह, सब इसी से ग्रेट कर लेती हूँ। तो इससे एक तो पेस्ट बहुत फाइन बन जाता है, और दूसरा जो बहुत एक मुझे फ़ायदा इससे ये लगता है कि जो ये ग्रेटर है बिल्कुल शार्प बना रहता है काफ़ी। तो ये जबकि मेरा ग्रेटर कम से कम 3-4 साल पुराना है, लेकिन आज भी बहुत शार्प है। तो टमाटर डालने के बाद मैंने सारे जो भी बेसिक मसाले अपने होते हैं, नमक, मिर्च और धनिया पाउडर, ये सब डाला, और कुटी मिर्च डाली, लेकिन बहुत ज़रा सी, क्योंकि मैंने हरी मिर्च ऑलरेडी डाली हुई थी सब्जी में। इसको मैंने एक बढ़िया सा मिक्स दिया है। और उसी के बाद सेम ग्रेटर से जिससे मैंने टमाटर ग्रेट किए थे, ये जो 2 आंवले रखे हुए हैं इनको भी ग्रेट कर लिया। आंवले की चटनी बनाने का मैंने सोचा हुआ था, तो अभी वही कर रही हूँ मैं। और ये देखिए फ्रेंड्स ना, जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं मैं इसी ग्रेटर से ग्रेट करती हूँ, और बहुत बढ़िया ग्रेट होती हैं और बहुत ही फाइन ग्रेट होती हैं। इतने में जो है हस्बैंड जो है दूध ले आए थे, तो दूध भी मैंने छान दिया है। तो लगे हाथ अभी मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, तो दूध भी उबाल दूंगी, मतलब पका लूँगी। नहीं तो जब मैं अगर किचन में नहीं होती हूँ नॉर्मली, तो मैं गैस मतलब छान के रख देती हूँ दूध को, लेकिन उसे पकाती नहीं हूँ, क्योंकि वे धीमी आंच में भी अक्सर उफन जाता है दूध, तो मुझे वो रिस्क नहीं लेना होता है। तो एक साइड मैंने दूध पकने के लिए रखा, और दूसरी साइड जो मेरा मसाला है वो पक रहा है। और टमाटर अच्छी खासी क्वांटिटी में है ना, तो थोड़ा सा उनको रिड्यूस होने में टाइम लगता है, तो वो बीच बीच में हिला रही हूँ मैं, वो जब तक पकता रहेगा। इतने मेरा जो धनिया था मैं वो धो चुकी थी। तो ये जो मिक्सी का जार है ना फ्रेंड्स, ये चटनी वाला नहीं है, मेरा चटनी का जार ख़राब हो रहा है, और पता नहीं कितने व्लॉग्स में मैं आपके साथ बता चुकी हूँ, लेकिन उसको सही कराने का मेरा मुहूर्त नहीं निकल के आ रहा है। तो इस वाले जार में भी काम चलाऊ चटनी पिस जाती है, उतनी फ़ाइन तो नहीं पिसती, लेकिन ठीक ठाक काम चल रहा है इससे भी। और उसके बाद इसी जार में मैंने वो जो आंवला ग्रेट किया था वो डाला, हरी मिर्च डाल दी, और ये जो हरा धनिया मैंने धो के रखा था, इसमें से थोड़ा सा हरा धनिया मैं सब्ज़ी के लिए निकाल दूँगी फ़ाइन चॉप करके, और बाकी का जो भी बचेगा वो डाल दूँगी चटनी में। मुझे तो आंवले की चटनी फ्रेंड्स बिना कुछ डाले ऐसे ही अच्छी लगती है, सिर्फ हरा धनिया, आंवला और हरी मिर्च। लेकिन बच्चों को और हस्बैंड लोगों को खिलाने के लिए थोड़ा सा 2 दाने मूंगफली के और थोड़ी सी, मतलब बहुत ज़रा सी चीनी थोड़ा मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। तो इससे जो आंवले का जो वैसा सा टेस्ट आता है ना, कड़वा सा टेस्ट, और थोड़ा सा अजीब सा जो आता है, वो बैलेंस हो जाता है। तो वो डाल वो उसको करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए मैंने थोड़ी सी मूंगफली और हल्की सी चीनी ऐड करी है यहाँ पे, और इसके बाद मैंने इसे मतलब पीस लिया। मुझे आंवले की चटनी फ्रेंड्स सिर्फ हरा धनिया और आंवला, हरी मिर्च और नमक डाल के, मतलब सिंपल सी बहुत पसंद आती है, बहुत अच्छी लगती है। लेकिन हस्बैंड और बच्चे खा लें इसके चक्कर में मुझे ये सब तामझाम करने पड़ते हैं, क्योंकि आंवला बहुत अच्छा है हमारी हेल्थ के लिए। तो किसी भी फॉर्म में चला जाए पेट में, इसके लिए जितने भी ड्रामे करो, मतलब किसी तरीके से एक आध चटनी बच्चे खा, मतलब बेटी खा ले, हस्बैंड खा ले, तो इसीलिए ये सब चीज़ें डाल डाल के थोड़ा टेस्ट बैलेंस मुझे करना पड़ता है। तो यहाँ पे पीस गई थी चटनी, और चटनी में आपको दिखाऊं, बहुत ही इसका जो कलर है ना, आंवले की वजह से बहुत ही मतलब बिल्कुल हरा कलर आता है चटनी का। और जैसे नॉर्मल चटनियाँ जो होती हैं, आप 2-3 दिन 1-2 दिन रखेंगे ना, तो उनका कलर चेंज हो जाता है। इसका कलर चेंज नहीं होता है, बिल्कुल ग्रीन बनी रहती है ये चटनी आंवले की वजह से। तो ये जो चटनी है इसको मैंने ढक के रख दिया डाइनिंग टेबल में। मेरी तो 3-4 दिन चल जाएगी, क्योंकि इन लोगों ने तो थोड़ा थोड़ा ही खाना है, मैं ही खाऊंगी, तो 3-4 दिन तक चला लूँगी इसको। तो अभी दूध
जो है अभी पक रहा है। तो यहाँ पे मैं खड़ी थी तो फिर मैंने आटा भी फटाफट से लगा दिया। तो मैंने 3-4 पराठे लायक आटा हस्बैंड का लगाया गेहूँ का, और अपने लिए मैं बाजरे का आटा गूँध रही हूँ। तो बाजरा जो है फ्रेंड्स, मैं जब आटा लेके आती हूँ ना तो थोड़ा थोड़ा ही लेके आती हूँ, और जब ला के उसे कंटेनर में फ़िल करती हूँ तो छान के फ़िल करती हूँ, जिससे कि जब भी मुझे गूँधना हो तो मुझे बार बार छानना ना पड़े, सीधे निकाल के मैं फटाक से गूँध लूँ। तो ये आटा भी लग गया यहाँ पे। तो जो भी ब्रेकफास्ट के सुबह से चाय दूध के जो भी बर्तन थे वो धो लिए मैंने। मनी प्लांट वाला जार धो लिया, और ये जितने भी ये पेबल्स थे ये धो लिए। और उसके बाद फिर मैंने मनी प्लांट क्लीन किया है। तो इसकी पत्ती में काफ़ी सारी धूल थी, क्योंकि जहाँ पे ये रखा हुआ है ना डाइनिंग टेबल के बगल में, उसके ऊपर जाल है और जाल से आती है बहुत ज़्यादा डस्ट। तो वो इसके चक्कर में ना ये थोड़ा सा, इसको मैं बहुत दिन से सोच रही थी करने का, तो वो मैंने आज कर लिया। और ये जो पेबल्स देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये किसी शो पीस में आए थे तो वो तो टूट गया शो पीस, ये पेबल्स मैंने संभाल के रख लिए और इसी तरीके से मैं इनको यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मनी प्लांट लगा के इसमें साफ़ पानी भर के मैंने इसको रख दिया इसकी जगह पे। इतने जो है सब्जी का प्रेशर रिलीज़ हो गया था और दूध भी पक चुका था, तो दोनों गैसें मैंने कर दी बंद। और यहाँ पे जो सब्जी है इसको मैं थोड़ा सा फाइनल फिनिशिंग टच दूंगी। जो बड़े बड़े चंक्स शलजम के हैं, मैंने इसमें आलू नहीं डाला। तो ये इसको मैं अच्छे से थोड़ा सा पलटे से पिचका पिचका के इसके जो सब्जी को थोड़ी सी थिक सी कंसिस्टेंसी दे दूँगी, जिससे कि पानी अलग और वो सब्जी अलग ना दिखे। और इसके बाद फिर मैंने इसमें इसको अच्छे से घोट के जो शलजम की हल्की सी बिटरनेस या कहना चाहिए थोड़ा सा अजीब सा टेस्ट आता है, उसको ठीक करने के लिए इसमें भी मैंने 2-3 दाने चीनी की डाले और डाला हरा धनिया। तो ये हमारी बढ़िया सी सब्जी, रसीली सब्जी तैयार हो गई। इस तरह की ये सब्जी फ्रेंड्स ना मुझे बहुत पसंद है, ये पानी पानी सी जो होती है ज़्यादा तरी वाली। इसके साथ मुझे रोटी चावल बहुत अच्छे लगते हैं खाने। और तो ये सब्जी पक गई थी तो इसका ढक्कन लगा के रख दिया साइड में। दूध पक गया था तो इसको उठा के मैं सीधे रख दूँगी डाइनिंग टेबल पे, वहाँ पे ठंडा होता रहता है आसानी से। और मैं नहा चुकी थी फ्रेंड्स, तो फिर मैंने सुबह ही नहा लिया था। तो अभी पूजा की तैयारी कर रही हूँ, आसन वासन लगा के मैंने उसके बाद पहले कपड़े चेंज किए और उसके बाद मैंने करी पूजा। आज मैंने जो है भगवान जी के वूलन वस्त्र भी निकाल दिए थे। तो यहाँ पे मैंने उनके जितने भी जो मैं अपने ही हाथ से बनाती हूँ, चाहे वुलन्स हों चाहे उनकी गर्मियों की वस्त्र हों, तो वो जो थे वो निकालने रह जा रहे थे काफ़ी टाइम से। तो पहले मैंने भगवान जी के वुलन्स निकाले और उसके बाद फिर मैं अपने वुलन्स निकाल रही हूँ। तो मैं वुलन्स अभी तक नहीं निकाल पाई फ्रेंड्स आज, मतलब कि मौसम ऐसा है कि बारिश भी हल्की सी होने वाली है थोड़ी देर बाद, जैसा कि बताया गया है। तो ठंड बढ़ गई है और मेरे आज अभी तक भी वुलन्स नहीं निकल पाए हैं। तो जो भी मैं ये वुलन कुर्ता आपके सामने पहने हुए दिख रही हूँ ना, ये इसी ढेर में से मैं निकाल निकाल के पहन रही हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं हो पा रहा है, इतना हेक्टिक शेड्यूल है। कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन कहीं किसी भी फंक्शन में या पार्टी में या शादी में नहीं जाना हो। तो ये काम मेरा हो रहा है टुकड़ों में। तो आज ना अभी मैंने जो लंच है उसके लिए बहुत शॉर्टकट सी एक रेसिपी रखी हुई है सोच के। तो मैंने लंच के लिए प्रिपरेशन कुछ भी नहीं करी, सीधे मैं अपना जो पूजा करके ब्रेकफास्ट करा और सीधे आ गई यहाँ। अलमारी मैंने अपनी खाली कर ली, जितने भी समर्स के कपड़े थे बैट बॉक्स खोला और सारे कपड़े फोल्ड कर करके मैंने बैट बॉक्स में डाल दिए और बैट बॉक्स से जितने भी वुलन्स थे निकाल के ज़मीन में इस तरीके से इनका ढेर लगा दिया है। तो अभी मैं यहाँ पे बैठ के ना, मेरे पास अभी 45 मिनट्स या आधा घंटा के आसपास है। तो मैं ये जितने भी कपड़े मैंने नीचे निकाले हैं अपने वुलन्स, इनकी अलग अलग गड्डियाँ बना रही हूँ। तो गड्डियाँ बना के रख दूँगी, अगर वक्त मेरे पास रहा तो इनको थोड़ा सा अरेंज करके अलमारी में देखूँगी, और नहीं मिला तो एज इट इज़ छोड़ के मैं इनको चली जाऊँगी। तो इनको सॉर्ट करी मैं भी, स्वेटरों का अलग, शॉल्स का अलग ढेर बना के, वुलन सूट्स का अलग, पार्टी वियर्स का अलग, ऐसे कर करके मैं इनकी अलग अलग गड्डियाँ बना के रख दूँगी। आधा घंटे तक जितना जो भी हो सकता था वो उतना मैंने करा और उसके बाद मैंने इस काम को एज इट इज़ यहीं पे छोड़ दिया, क्योंकि अगर इसको ही करती रहती तो फिर मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाती। और मुझे आज ऑफिस से लौटते समय ग्रॉसरी का सामान भी लेके आना है। तो फिर मैंने इसको ऐसे ही छोड़ा और उसके बाद मैं ऑफिस के लिए तैयार हो गई। और मेरी जो ग्रॉसरी लिस्ट है फ्रेंड्स, आप सभी को बताइए, मैं हमेशा रेडी रखती हूँ। जैसे ही जो सामान खत्म होता है उसे तुरंत नोट डाउन कर लेती हूँ, तो वो हमेशा रेडी रहती है। तो जब भी मैं ऑफिस की ओर निकलती हूँ ना, तो ग्रॉसरी की लिस्ट और बैग वो भैया जी को दे जाती हूँ और ऑफिस से लौटते समय उनको पेमेंट करके अपना बैग उठा के ले आती हूँ। तो वो ला के मैंने सीधे रखा और उसके बाद मैं सीधे लंच के काम के लिए आ गई थी यहाँ पे। तो वैसे तो सब्जी जो दिन सुबह बनाई थी वो भी बहुत सारी रखी हुई है, तो वो भी हम इसी के साथ कंज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ दही वाले चावल, बहुत दिन से फरमाइश थी हस्बैंड की। तो और बहुत ही इजी और शॉर्टकट रेसिपी है, कुछ समझ में ना आए तो ये बना लो। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से 1 चम्मच देसी घी में हींग ज़ीरा डाला और उसमें डाले चावल
और चावल डाल के ना उसमें जैसे हम लोग नॉर्मल पानी डालते हैं चावल में, उससे दुगना पानी डाल के उसमें नमक मिर्च नमक कुटी मिर्च और हल्दी डाल के 2-3 सीटी लगा देनी है। और उसके बाद जैसे ही वो ठंडा हो, मतलब उसका प्रेशर निकलेगा, उसमें हम दही छान के डाल देते हैं। तो ये बहुत शॉर्टकट रेसिपी है, लेकिन बहुत ही अच्छी टेस्टी यम्मी बनते हैं। मेरी बेटी और हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे थोड़ा कम पसंद है। उसके बाद मैंने फटाफट यहाँ पे जो पपीता था वो पील करके बेटी के लिए एक अलग कटोरी में निकाल दिया और हस्बैंड का अलग निकाल दिया, और इसको उठा के रख दिया डाइनिंग टेबल पे सीधे जाके। जैसे कि जब वो लंच करें और तो यहाँ पे उनका फ्रूट्स जो भी होते हैं ना, मैं वहीं पे टेबल पे रख देती हूँ सारे काट के। तो दिखता रहता है तो ये लोग खा लेते हैं, और ढक्कन लगा के रख दो तो उन लोगों को दिखता ही नहीं है, ढक्कन ही नहीं उठा के देखने की थोड़ी सी भी जहमत उठाते हैं बच्चे लोग। तो इसको मैं यहाँ पे उठा के मैंने दोनों बर्तन डाइनिंग टेबल पे रख दिए। और ये जो मैंने लोअर पहना हुआ है फ्रेंड्स, आपको दिख रहा होगा ना, ये मैंने नाप के लिए पहना हुआ था, ये भी मैं अभी लेते हुए आई थी। तो मेरे पास वॉक के लिए गर्म वुलन लोअर नहीं था, तो ये मैं लेके आई हूँ और पहन के मैंने इसीलिए रखा हुआ है जिससे मेरे को आइडिया आ जाए कि क्या ये कंफर्टेबल और साइज़ में फिट है या नहीं। तो उसी के लिए मैं जो हूँ इसको पहने हुए हूँ। तो उसके बाद चावल का प्रेशर निकल गया था, तो मैंने जो है फटाफट यहाँ पे दही छान के इसमें डाल दिया। और दही छानने के बाद इसको ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं होती, जो भी आपको नमक मिर्च ऐड करना है यहीं पे थोड़ा सा टेस्ट करके ऐड कर लीजिए। और उसके बाद तो 1 मिनट इसको और पकाना होता है। उसके बाद ये इसको हरा धनिया वगैरह डाल के इसका काम यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी शॉर्टकट और हेल्दी रेसिपी है। इसके बाद ना मैंने ये जो बन गया था दही वाले चावल, इसको खाली करके रख दिया कैसरोल्स में, और अपना जो किचन है मैं यहाँ पे क्लीन कर लूँगी। और कैसरोल को भी उठा के मैंने डाइनिंग टेबल पे रख दिया। तो लंच का काम यहाँ पे डन हो गया था ऑलमोस्ट। उसके बाद जो बर्तन जितने भी होते हैं लंच के वो मैंने क्लीन कर लिए। तो ऐसा बहुत ज़्यादा बर्तन थे नहीं, बस एक ही वाला प्रेशर कुकर था और थोड़े से खाए पिए के बर्तन थे, उनको धोना था। तो उससे पहले मैंने ये जो कुक टॉप है उसको क्लीन कर लिया। और मैंने ये जो कुक टॉप है ना, ये सुबह में क्लीन करके नहीं गई थी, वो कपड़े रखने के मतलब वुलन्स निकालने के चक्कर में मैंने सोचा था कि चलो ठीक है अब लंच और ब्रेकफास्ट का एक ही साथ क्लीन करेंगे। कैसे ही 5-7 मिनट बचे हैं तो मेरा काम निपटे थोड़ा थोड़ा टाइम बचा के काम कर रही हूँ मैं आजकल। तो इस यहीं पर ऐसे ही 2-3 मिनट तो बच ही जाते हैं इस तरीके से काम करने में। तो यहाँ पे मैंने करा क्लीन, और उसके बाद मैंने जो सुबह ब्रेकफास्ट के बर्तन में धो के लगा के गई थी, इनको मैंने हटाया पल्ले से और जगह पे रखा। और यहाँ पे जो ये टोकरा था इसको खाली किया। और उसके बाद मैंने लंच के सारे जो भी बर्तन थे, ज़्यादा तो थे नहीं, तो उनको भी मैंने धो धा के यहाँ पे रख दिया। तो यहाँ पे मेरा जो लंच का काम था वो ख़त्म हो गया। और उसके बाद में फिर जो है कपड़े लाने का काम मेरा रह जाता है। तो आजकल जब से मतलब ठंड थोड़ा सा मौसम चेंज आया है, तो मैं कपड़े जो हूँ ऑफिस से आने के बाद लेके आती हूँ, क्योंकि प्रॉपर वे में सूख नहीं पा रहे हैं कपड़े अगर मैं जल्दी ले आऊँ तो। और समर्स में मैं ऑफिस जाने से पहले ही कपड़े उठा के और उनको फोल्ड करके जगह पे रख के तब जाती थी। लेकिन वो ना बीच बीच में कहीं कहीं पे कपड़ा गीला रह जाता है, तो फिर मैंने सोचा कि छोड़ो खाली लाओ और फिर वो आधे अधूरे सूखे हुए हों, इससे अच्छा है कि ऑफिस से आने के बाद वो प्रॉपरली अच्छे से सूख जाते हैं। तो फिर मैंने इस तरीके से शुरू किया और फिर इनको तहाया। और मैं जब कपड़े फोल्ड करती हूँ ना फ्रेंड्स, जब भी लॉन्ड्री फोल्ड करती हूँ तो उसको छोड़ के नहीं, मतलब छोड़ती नहीं हूँ एज इट इज़, उसको उठा के उसी वक्त अलमारियों में जिसकी अलमारी का कपड़ा है वहीं जाके सेट कर दिया। तो वो एक ना दिल से बोझ सा हट जाता है। और बस एक बेटी के कपड़े ऐसे होते हैं जो मैं नहीं लगाती हूँ अलमारी में, सिर्फ इसी वजह से नहीं लगाती हूँ कि थोड़ा थोड़ा मतलब बच्चों को अपना काम करना भी आना चाहिए, अपनी अलमारी मैनेज करना और ये सब। और फिर वो खुद भी मना करती है कि मम्मी आप थोड़ा अलग तरीके से लगा देती हो, मेरा जो सेटिंग है वो ख़राब हो जाता है। उसके बाद मैंने जो भगवान जी के वस्त्र मॉर्निंग में धोए थे उनको भी अच्छे से फोल्ड करके सेट बना के इस तरीके से लगा दिया डिब्बे में। और अब ये डिब्बा जो है बंद हो जाएगा और ये निकलेगा अब अगली गर्मियों में। तो ये जितने भी वस्त्र फ्रेंड्स आप देख रहे हैं ना, ये सारे मैं खुद ही स्टिच करती हूँ, मार्केट से नहीं लाती हूँ, अभी तक नहीं लाई हूँ भगवान की दया से। और आगे भी मेरा प्रयत्न यही रहेगा कि मैं अपने हाथ से ही बने हुए वस्त्र अपने भगवान जी को पहनाऊँ। तो वुलन्स भी मैं खुद ही बनाती हूँ। और वुलन और ये जो समर्स वाले भगवान जी के जितने भी वस्त्र हैं ना, इनकी मैंने बनाने की विधि अपने चैनल पर अपलोड करी हुई है दूसरे वाले पे, तो वो आप ज़रूर देख लीजिएगा अगर आप ज़रा सा भी इंटरेस्टेड हैं इस तरीके के DIYs करने में। उसके बाद ना फ्रेंड्स फिर थोड़ी देर मैंने करा रेस्ट, और रेस्ट करने के बाद फिर चाय वगैरह पी और मैं डिनर के काम के लिए आ गई। थोड़ा जल्दी आई हूँ मैं डिनर के काम के लिए, क्योंकि मुझे दिमाग में एक बोझ वही है अभी कि जो मैंने कपड़ों का वहाँ पे गड्डियाँ बना के रखी उनको अरेंज कर लूँ, फिर वो गड्डियाँ फिर फैल जाएंगी, नहीं तो एक चीज़ ढूंढो तो पूरा का पूरा पहाड़ जैसा नीचे को गिर जाता है।
खैर उसके बाद इसीलिए जो मैंने ये मतलब शाम के डिनर के लिए गोभी के पराठे का सोचा, तो यहाँ पे मैंने गोभी ग्रेट कर ली है और हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक डाल के मैंने उसकी स्टफिंग तैयार करी। और इससे भी पहले मैंने आने के साथ पहले जो काम किया वो किया था आटा लगाना। तो जो गोभी के पराठे का आटा लगा लिया था मैंने नमक डाल के गुनगुने पानी से, हल्का सा ढीला ढीला आटा, जैसा मतलब नॉर्मल स्टफिंग वाले पराठों का आटा लगता है वैसे ही। और उसको ढक के रख दिया जिससे कि जब तक मैं स्टफिंग बनाऊँ और चटनी वगैरह पीसूँ वो सेट हो जाए आटा। तो यहाँ पे मेरी जो आंवले की चटनी है वो तो रखी हुई है, लेकिन मेरी बेटी जो है वो स्टफ्ड पराठों के साथ लहसुन, हरा धनिया और टमाटर वाली चटनी खाती है। तो फिर मैंने ये वाली चटनी बनाई। तो ये तो अभी ख़त्म हो जाएगी हाथ के हाथ डिनर के साथ ही, लेकिन वो आंवले वाली चटनी मेरी चलती है 2-3 दिन, क्योंकि उसे मैं ही खाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने हरा धनिया, टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन और थोड़ा सा जो है अपना ये नमक वगैरह डाल के चटनी पीस ली। एक ज़रूरी काम जो शाम के लिए मैंने सोचा हुआ है वो ये ज़ीरा मुझे भूनना है। ज़ीरा पाउडर भुना हुआ ख़त्म हो गया है, तो देखूंगी समय मिलेगा तो रात तक पीस कर लूँगी इसका काम भी। तो अभी के लिए मेरा किचन का काम ख़त्म हो गया। स्टफिंग रेडी है, आटा लगा हुआ है और चटनी जो है मैंने पीस दी है। और जितने भी सिंक में बर्तन थे वो सब मैंने क्लीन करके रख दिए। तो उसके बाद जो मैं ग्रॉसरी लेके आई थी, मैंने अभी तक वो भी नहीं भरी है, तो पहले मैं उसको भरूंगी। तो बेसिकली मैं ज़्यादातर ना आज नट्स मेरे ख़त्म हो गए थे वो लेके आई हूँ और टॉयलेटरीज़ ख़त्म हो गई थी वो लेके आई हूँ। तो इसी तरीके से थोड़े थोड़े बैचेस में मेरा सामान आता रहता है। लाती मैं ही हूँ तो मुझे पता रहता है कि क्या ख़त्म है और कितना लाना है। तो ये फटाफट से जो ये मुनक्के वगैरह हैं ये मैंने बॉटल में भर लिए। और जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं यहाँ पे, अंजीर हो गया, बादाम हो गया, ये सब कुछ मैंने भर लिया। अखरोट भी ख़त्म हो गए थे वो भी भर लिए। तो मैं अखरोट ना वो नहीं लेके आती खुले हुए जो होते हैं, क्या कहते हैं उन्हें, गिरी, क्योंकि मुझे उनमें थोड़ी सी स्मेल लगती है, पता नहीं क्यों हमारी साइड ऐसा आता है या मुझे लगती है, भगवान जाने। तो अखरोट की जो साबुत अखरोट आते हैं ना, ये मैं ये वाले लेके आती हूँ। ये इनका मुझे टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, ये वाले अखरोटों का अलग सा टेस्ट होता है। तो ये करने के बाद और जल्दी जल्दी काम में थोड़ा इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा अगर मुझे आधा घंटा 15 मिनट जो भी मिलेंगे डिनर का काम करने के बाद, उसमें मैं अपना कपड़े वपड़े लगा लूँगी। तो ये ड्राई फ्रूट्स भरने के बाद पहले मैंने पूजा करी और पूजा करने के बाद जो है फिर मैं अपने कपड़े लगाऊंगी, ऐसा मैंने सोचा था, लेकिन वो हो नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया बाद में बताऊंगी। तो ये जो बास्केट फ्रेंड्स आप देख रहे हैं ना, इसमें मैं बेटी के जो भी थोड़ा बहुत मंचिंग का सामान रहता है वो इसी में रखती हूँ, जिससे कि उसके लिए हैंडी हो। और जो एक्स्ट्रा होता है वो नीचे के एक डिब्बे में रखती हूँ। तो मेरी जो किचन है वो है, क्या कहते हैं उसे, मतलब नॉर्मल किचन है, मॉड्यूलर नहीं है ना, तो मुझे इसी तरीके से बास्केट्स में अरेंज करके रखना पड़ता है। और ये टैंग है बेटी के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। रसना या टैंग में से दो एक चीज़ ज़रूर होनी बहुत ज़रूरी है। तो वो आ गया। रसना मुझे नहीं मिल पाया था, तो यहाँ पे मैं चीनी भी ले आई थी और चीनी ला के फिर वो भी मैंने मतलब भर के इसको भी रख दिया है। और ये जो थोड़ा बहुत नीचे बिस्किट वगैरह आपको दिख रहे हैं ना, ये एक्स्ट्रा हैं और ये मैं इस बॉक्स में रखती हूँ। तो जब वो बास्केट वाले ख़त्म हो जाते हैं तो ये वाले निकाल के उसमें फिर से डाल देती हूँ। तो इस तरीके से मेरा काम चलता रहता है। और फिर बचता है ये टॉयलेटरीज़ का सामान, तो इसको मैंने सारा बैग में डाला और जहाँ जिसकी जगह है वहाँ लगा दिया। एक्स्ट्रा जो भी सोप वगैरह थे बाथरूम में रखने वाले वो रख दिए। तो एक नहाने का साबुन और एक कपड़े धोने का साबुन मैं हर बाथरूम में मतलब एक्स्ट्रा रख लेती हूँ, जिससे कि अगर बाई चांस कोई बाथरूम के अंदर घुसा और साबुन वहाँ पे ख़त्म हो तो उसके पास हैंडी साबुन अलग साइड में रखा हुआ हो, ऐसा ना हो कि वो आवाज़ लगाता रह जाए। फिर मैं फिर से किचन में आई सीधे जल्दी से, और यहाँ पे मैंने अपनी कढ़ाई चढ़ा ली क्योंकि मुझे पराठे बनाने के लिए खड़े तो रहना ही था। तो यहाँ पे जो है अपना मैंने साइड में जीरा भूनने का भी सोचा और जीरा भूनती रही, पराठे बनाए। और उसके बाद कपड़े लगाने के लिए जैसे ही गई वैसे ही कोई गेस्ट आ गए। तो मेरा वो काम आज फिर पेंडिंग रह गया। अब उसको मैं अगले दिन देखूँगी जो होगा। तो ये मेरा मतलब रात का लेट नाइट का जो है सीन है। इसमें मैं जो जीरा है वो पीस चुकी थी, किचन क्लीन हो गई है, सबने डिनर कर लिया है। और ये दूध का बर्तन मैंने छोड़ा हुआ है क्योंकि मैं अपना दूध इसमें गर्म करूँगी ब्रश वगैरह करने के बाद। तो ये था आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो किसी भी वजह से तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।